थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, जो तुमने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई। मैं तुमसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। रोली, मैं तुमसे कहने की जरूरत नहीं है सिद्धांत जी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं घर वालों को क्या जवाब देती? वो सब तो मुझे बहुत डांटते, यही कहते ना कि मुंबई आकर मैं आपका ख्याल नहीं रख सकी। अब तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें हो गई हो तो थोड़ा आराम कर लो। आराम से। बम्बई की सवारी पहुंच गई दिल्ली। ये क्या लेकर आई? रूली, रूली, ये सब क्या है? ये कैसे हुआ? क्या हुआ? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ये रूली, हे भगवान, रूली क्या हो गया बेटा? सिद्धांत, ये सब कैसे हुआ? वो इसे मुंबई में गोली लग गई थी। ऐसे कैसे गोली लग सकती है? तुम्हारे रहते हुए कैसे हुआ ये सब? वो मैं बिजनेस डील फाइनलाइज करने के लिए रेस्टोरेंट में गया था और वहीं पे कुछ लड़के आ गए। सिद्धांत जी, वहां मुंबई में इतना सब कुछ हो गया और हम में से किसी को आपने खबर करना सही नहीं समझा। क्यों सिद्धांत जी? वहां पे रोली की जिम्मेदारी आप पर थी, सिर्फ आप पर। तो फिर ये सब कैसे हुआ? आप तो वही थे ना, आप कुछ नहीं कर पाए। ये होने कैसे दिया आपने? आप इसे अकेला छोड़ के चले गए थे, इसके साथ नहीं थे क्या? इसीलिए मैंने भेजा था इसको आपके साथ। अब जवाब क्यों नहीं देती? अब
क्यों खामोश है? बोलिए। तूने भी मुझसे झूठ कहा। तूने भी कहा कि वहां सब कुछ ठीक है, और फिर ये क्या है? बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं सिद्धांत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब तुम्हारी लापरवाही का ही नतीजा है। माता जी, शांत हो जाइए आप। मेरा सिद्धांत लापरवाह नहीं है। उसने कोई गलती नहीं की है सिमर। आप सब लोग जानते हैं वो ऐसे लापरवाही नहीं कर सकता। बस ये महज एक बुरा हादसा था जो माता रानी की कृपा से टल गया। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारी रोली ठीक है, सही सलामत है। माता रानी की बड़ी कृपा है। माँ जी सही कह रही हैं। इस हादसे में सिद्धांत जी की कोई गलती नहीं। वहां अचानक मैं पहुंच गई थी, इसलिए ये सब हो गया, और मैंने इन्हें रोका था आपको बताने से। अब देखिए, जो होना था वो हो गया। अब मुझे लगता है कि रोली को भी आराम की जरूरत है। ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती है। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। हाँ बेटा, जाओ। रोली, बेटा वो कमजोर है, संभल के। आप दोनों कमरे में जाके आराम कीजिए, मैं जूस लेके आती हूँ। हाँ बेटा। जी, आपकी बहू तो बड़ी सख्त जान है। गोली खाकर भी वापस आ गई। ये क्या कह रही है आप मौसी जी? समझने वाली बात है। भगवान का आशीर्वाद है, आपके पुण्य है जो वापस आ गई माता रानी। छोटी, जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, माता रानी उनकी हमेशा रक्षा करती है, उन्हें लंबी उम्र देती है। ये तो माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि हमारी रोली की जान बच गई। ऐसी कृपा बनाए रखना। रोली, ड्रेसेस वहां ऊपर। या राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड? नहीं नहीं, वहां। रोली, तुम भी ना? ठीक हो? कर रहा हूं ना तुम्हारा काम, फिर भी शांति से बैठ नहीं सकती, राइट? ऐसे कछुए की चाल से करेंगे ना तो कल सुबह तक भी इतना छोटा सा काम नहीं हो पाएगा। कल सुबह तक तो क्या, पूरी जिंदगी में तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कंडीशंस अप्लाई, एंड द कंडीशन इज तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। चलेगा? चलेगा। That's nice. मुझे सिद्धांत जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। दीदी, आइए। Excuse me. Hello? रोली, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कहाँ, कैसे? ये प्रेम जी भी ना एक डॉक्टर को लाने के लिए इतना। रोली, तुझे ऐसी हालत में भी शैतानी सोच रही है और मेरी यहाँ जान निकली जा रही है। आपकी जान कैसे निकलने दूंगी मैं? आपकी जान तो मेरे अंदर है ना। और देखिए,
मैं बिल्कुल फिट हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आइए। डॉक्टर साहब, ये केस फाइल। हाथ दिखाइए। घबराने वाली कोई बात नहीं है। वैसे मुंबई के डॉक्टरों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। अब जख्म है, इसको भरने में वक्त लगेगा। ये बैंडेज खुल जाए तो आप इन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज कराते रहिएगा। कुछ दवाइयां मैं लिख कर देता हूँ, जरूरत पड़े तो आप देते रहिएगा। इन्हें किसी भी तरह की परहेज की तो जरूरत नहीं ना, जैसे खाना पीना वगैरह या कुछ और? नहीं नहीं, मुझे लगता नहीं इन्हें किसी परहेज की जरूरत है। ये मेडिसिन आप इन्हें दे सकते हैं। कभी प्रेम जी अचानक पराये लगने लगते हैं तो कभी अपनों से भी ज्यादा अपने। शायद मैं ही अब तक इन्हें ठीक से नहीं समझ पाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। मैं भी आता हूँ। रोली बेटा, अब कुछ दिन तुम यहीं अपने कमरे में आराम करना। तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम्हें यहीं मिल जाएगा, ठीक है बेटा? रोली, वही तो समझने वाली बात है कि तुम कितनी भाग्यवान हो कि तुम्हें जिज्जी जैसी सास मिली है। और एक तरफ तुम्हारे माँ बाप है जिनका कोई अता पता नहीं, न फोन किया न खुद आए। नहीं मौसी जी, वो तो मैंने अभी तक पापा को फोन नहीं किया। अरे अब नहीं बताओगी तो कब बताओगी? कोई मुहूर्त है क्या? फिर कुछ और ज्यादा हो जाएगा उसके बाद बताओगी? छोटी, मुंह खोलने से पहले एक बार सोच लिया करो कि क्या बोल रही हो। सिमर के कहने का मतलब ये था कि अभी कुछ ही महीनों पहले जमुना लाल जी को दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में उन्हें रोली की खबर देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। हाँ जी, समझने वाली बात है भाई, उन्हें भी तो कुछ हो सकता है। छोटी, जरा तुम मेरे साथ बाहर आओ। माँ जी, मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है बेटा, आती हूँ। हाँ करुणा, अचार बनाने के लिए जो कैरी काट के रखी है उसे छत पर ले जा। उमा परी, तुम भी मदद करो। घर आ गई हो ना? हम सब लोग हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। सिद्धांत जी, आई एम सॉरी। मैंने जाने अनजाने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अरे आप क्यों सॉरी कह रही हैं? अगर आप मुझ पर गुस्सा नहीं करती तो मुझे जरूर बुरा लगता, क्योंकि आपके गुस्से में रोली के लिए प्यार था। लेकिन मैंने जबरदस्ती आप दोनों को मुंबई के ट्रिप पे भेजा था। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं आप लोगों को ना भेजती। अरे नहीं नहीं, अगर आप और प्रेम हमें मुंबई नहीं भेजते तो मुझे कैसे एहसास होता कि मैं रोली से कितना। ये क्या सिमर? आप फिर से मेरी भाई की क्लास ले रही हैं? नहीं नहीं, मैं अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ प्रेम जी, सब ठीक है ना?
हाँ सिमर, सब ठीक है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब सिमर, आप जाके लंच बनाइए ना, थोड़ी देर में सबको बहुत भूख लगने वाली है ना सिद्धांत? हाँ, रोली भी अकेली है, मैं उसके पास जाता हूँ। सिद्धार्थ बेटा, जी माता जी। अब रोली की तबीयत कैसी है? माता जी वो दवाई खा के सो चुकी है, ठीक है वो। अरे हाँ प्रेम, हॉस्पिटल के बिल्स मैंने ऑफिस के अकाउंट से पे किए हैं, तो प्लीज बैलेंस चेक कर लेना और जरूरत पड़े तो पैसे जमा कर देना प्लीज। हाँ सिद्धांत बेटा, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी पिछले महीने उस अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करवाए हैं। माता जी बिल्कुल ठीक कह रही बेटा, हमारे ऑफिस के अकाउंट में फिलहाल काफी बैलेंस है। और वैसे भी माता जी पिछले महीने की सारी पेमेंट्स मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से ही की हैं। एक मिनट, क्या हुआ? ऑफिस का बैंक अकाउंट? मैंने उसी अकाउंट की फाइल देखी थी, उसमें तो बैलेंस नील था, 1 भी रुपया नहीं था। नहीं था? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी सुजाता जी, आपने जरूर कोई दूसरी फाइल देख ली होगी। बुरा मत मानिएगा, बैंक का हिसाब किताब देखना आपके बस की बात नहीं है, आप घर के कामों में ही ध्यान लगाइएगा। एक मिनट राजेंद्र बेटा। सुजाता बहू, मुझे लगता है तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैंने खुद उस अकाउंट में पैसे जमा करवाए थे। नहीं माताजी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उसी बैंक की फाइल देखी थी और उसमें सचमुच पैसे नहीं थे, यकीन कीजिए। लेकिन राजेंद्र बेटा। एक मिनट माता जी, मैं अभी मैसेज भेजकर पता कर लेता हूँ, फौरन पता लग जाएगा। माता जी, सुजाता जी बिल्कुल ठीक कह रही है।